हम घर आ गए। माँ, आप अभी दोपहर में क्यों पी रही हैं, बताइए। अरे आज शनिवार है और इसके अलावा 5 बज भी गए हैं। इसे मुझे दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो यहीं पर थे। आपको उन पर नजर रखनी थी ना माँ, हाँ बिल्कुल। इस पूरे समय में। केला, बर्कली। केला, बर्कली, कहाँ हो तुम? ओ बाप रे, केला, तुमने हर जगह चॉकलेट लगा दी है। घड़ी को भी नहीं छोड़ा। हाँ माँ, आपने केला को कितनी चॉकलेट खाने दी? पता नहीं। और बर्कली कहाँ है? आपको पता है आपका कभी कुछ नहीं हो सकता माँ। बर्कली, ओह माय गॉश, इसे मुझे दो। क्या आप इसे देख रही हैं? मैंने कहा था कि इसका दिखावा मत करो। मैं देख रही हूँ ना। बर्कली इसे खा रही थी। आपको अंदाजा भी है अगर वो ये खा लेती तो उसके साथ क्या अब ये होता? कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? हमें जाना है माँ, 3 दिन के लिए, और आपके सहारे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं जबकि आप 3 घंटे भी नहीं संभाल सकती। मैंने ब्रेड को मना लिया था आपको घर की चाबी देने के लिए, और आप एमी? इस तरह। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? तुमने कहा था उन्होंने पीना छोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। सुनो, हमारे चले जाने के बाद मुझे बच्चों को उनके पास छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी माँ को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। तुम्हारी माँ? वो पिछले हफ्ते ही बच्चों से मिली थी और मेरी माँ को मिलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकती। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम्हारी माँ बच्चों के साथ ज्यादा समय निकाले और मेरी माँ को बिल्कुल टाइम ही ना मिले उनके साथ। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। प्लीज देखो, तुम बच्चों को मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकती, और तुम जानती हो कि वो सबसे प्यार करती हैं। देखो, हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे उन्हें फोन करने दो। कहा ना नहीं। तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या होता अगर बर्कली ने वो दवाइयाँ खा ली होती तो? अगर ऐसे ही बात है तो मैं इस ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है? देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? अब तुम दोनों अपना चेहरा धोकर क्यों नहीं आ जाते? तुम दोनों के चेहरे पर आइसक्रीम लगी हुई है। हाय माँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं बच्चों से क्यों नहीं मिल पाती। मुझे क्या करना होगा? क्या मरने से पहले मैं उनके साथ समय नहीं बिता सकती? मैं बच्चों से कितना कम मिल पाती हूँ। हमने कोशिश की कि आप उनकी देखभाल करें, लेकिन आप नहीं कर पाई। आपने पीना शुरू कर दिया, और जो इंसान खुद की ही देखभाल नहीं कर सकता वो बच्चों की कैसे कर सकता है? प्लीज स्वीटहार्ट, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों ट्रिप पे जाने वाले हो, तब बच्चों को मेरे पास छोड़ के जाओ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई एम सॉरी माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? नहीं प्लीज। हेलो डियर, कैसी हो तुम? ठीक। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ब्रैड ने मुझे कॉल किया था। मैंने उसे वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो वॉइस मेल पर जा रहा है। मैं बस देखने आई थी कि सब हाँ, ठीक सब है कुछ ना? ठीक है। शायद उसका फोन काम नहीं कर रहा। मैं कह दूंगी उसे फोन करने को, और ठीक जरा है? रुको, क्या मैं पोतियों से मिल सकती हूँ? वो आराम कर रहे हैं। आप उनसे बाद में मिल सकती हैं प्लीज? ठीक है। तुम तो जानती हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने उनकी फेवरेट ब्रेड पुडिंग बनाई है, प्लीज उन्हें दे देना। और मेरे बेटे को कह देना कि मैंने उसे बहुत बार कॉल किया। बिल्कुल। कौन आया था? कोई तो था। और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? हमने ट्रिप कैंसिल कर दी है क्योंकि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। हम उन्हें मेरी माँ के घर छोड़ देंगे, ये ठीक रहेगा?
हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। और वैसे भी अगर हम उन्हें अचानक से बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगी। कुछ भी, मेरी माँ अपनी पोतियों को मिलने और देखने के लिए कभी भी आ सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम्हारी मॉम को मेरी मॉम से ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। ट्रिप को कैंसिल करो। लेकिन टिकट नॉन रिफंडेबल है और मुझे फिर से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और मेरे ऑफिस में बहुत सा काम है। तो हम घर पर ही रहेंगे। देखो, मैंने बच्चों से बात कर ली है और वो नहीं चाहते कि हम जाएं। और सुनो ब्रेड, वो अपनी दादी के घर बिल्कुल नहीं रहना चाहते। क्या हम दादी से मिलने जा रहे हैं? वो हमेशा ब्रेड पुडिंग बनाती हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी दादी के घर नहीं जा रहे हो। अब चलो भी हनी, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे लगता है। ठीक है, चलते हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। प्लीज ध्यान रखना कि बच्चे दवाइयों से बिल्कुल दूर रहें। एक चॉकलेट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और तुम ड्रिंक नहीं करना प्लीज। क्या किसी बेबी सिटर ने पहले ऐसा किया है? हमें निकलना होगा। तुम्हें माँ का कॉल आ रहा है? बड़ा अजीब है, वो तुम्हें नहीं मुझे कॉल करती हैं। शायद गलती से लग गया होगा। अब हम चलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्लाइट मिस हो जाए, है ना? हम आ गए। फाइनली। उम्मीद नहीं थी हम आ पाएंगे। और मेरी माँ मुझसे इतनी नाराज है कि उन्हें ये दिखा भी नहीं सकती। लगता है फोन घर पर ही छोड़ना चाहिए था। हेलो। क्या? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सेंड्रा कह रही है कि उसे बच्चे नहीं मिल रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे मैं जानता था, इसीलिए उन्हें माँ के पास छोड़ना चाहता अब था। इसके लिए टाइम नहीं है ब्रैड। ओके, पुलिस को बुलाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमें प्लेन से उतरना होगा अभी। क्या सब कुछ ठीक है? नहीं प्लीज, हमें जाना होगा। चलो जल्दी करो। क्या सेंड्रा का मैसेज कह रही है पुलिस आ गई है वहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। मुझे पता है, मैं उनके बारे में बहुत परेशान हूँ और दुआ करती हूँ कि वो बस पार्क में हो और कहीं नहीं। केला के पास एप्पल वॉच है? अरे हाँ। ओह माय गॉश। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंदर आ जाओ। पापा, माँ। मेरी बच्चियों, हमें थोड़ी बात करनी है। बेडरूम में जा सकती हो? ओके, हम जाते हैं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, पर यकीन करो कि मैं तुम्हारा ये ट्रिप खराब नहीं तो फिर करना आपने चाहती ऐसा थी। किया ही क्यों? मैं ये बता सकती हूँ। तो देखो कि यहाँ अकेले रहकर मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। हमेशा मैं अपनी पोतियों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं रोज उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सारे कॉल्स वॉइस मेल पर चले जाते हैं और मेरी उनसे बात नहीं होती। और जब मैं कल बच्चों से मिलने आई तो मेरा दिल भर गया, मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं अपनी कार के अंदर बैठ गई और बहुत देर तक मैं रोती रही। कायला और बर्कली के अलावा मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो ही मेरी खुशी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उनकी जीवन का हिस्सा बन जाऊं, वरना मैं तो सारा दिन बस बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। तो देखा तुमने, मैं बस उन्हें लेने गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें कैसे देखूंगी, मैं वापस उनसे कब मिलूंगी। मैं कल भी पुडिंग के बहाने बस उनसे मिलने ही आई थी। ये क्या आपने कहा आप कल आई थी? मुझे कैसे नहीं पता? क्या एमी ने नहीं बताया कि मैं बच्चों के लिए कल पुडिंग लाई थी? नहीं, उसने नहीं बताया। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर वो वॉइस मेल पे जा रहा मुझे 1 मिनट रुक जाओ। मुझे आपका एक भी कॉल नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये मेरी गलती है।
मैंने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। ऐसा क्यों किया? मैंने बस ये चाहा कि तुम्हारी माँ को बच्चों के साथ ज्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि मेरी माँ नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इन्होंने बस हमें प्यार ही देना चाहा और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ की सारी गलतियों का गुस्सा इन पर निकाल दिया और मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ भी गलत कर दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक सास भी वो माँ हो सकती है जो आप हमेशा चाहते हैं और जो मुझे मिली है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कभी कभी तो बेटे से भी ज्यादा करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ ट्रिप पर जाने के लिए। मैं भी। उम्मीद है कि बच्चे ठीक हों। मुझे यकीन है वो ठीक होंगे। हाय माँ, सब ठीक है ना? नहीं, रिमोट काम नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा सेल कहाँ है? वो तो माँ, आप फिर से पी रही हैं क्या? बच्चे कहाँ हैं? अरे रिलैक्स, वो ठीक है। देखो। ओ हाय, आराम से जाना तुम दोनों। थैंक यू। आपको ख्याल उनके साथ रखना। देखकर अच्छा लग रहा है। ओ, हमें जाना होगा। ओके, लव यू माँ। कुछ छुट्टे दे सकते हो? ओह माय गॉड, तुमने मुझे छुआ? तुम्हें पता भी है मुझे इसे धोना पड़ेगा। जानते हो कितना खर्चा होता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो बेघर हो। मुझे ठीक है, माफ बहुत करना। हुआ। जरा सुनिए, उसकी बात पर ध्यान मत दो। काश मेरे पास और होते हैं। मुझे हफ्ते भर में भी इतने पैसे नहीं मिलते। अब तो मैं लंच और डिनर भी खा सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए। हाँ, प्लीज, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, ये सही है, जैसे कि मुझे यकीन होगा। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी, क्या करूं? ये लीजिए मैम। उम्मीद है इतने पैसों में आपका आना जाना हो जाएगा। आप नहीं जानते कि ये कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपकी अपॉइंटमेंट सही हो। शुक्रिया, आप एक फरिश्ते हो। मॉम, इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, बस देख रही हूँ। कितना टोटल बताया आपने? 984। क्या आपके पास इससे छोटी बोतल है इसकी? चलो भी, आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं? मैम, आप पे नहीं कर सकती तो हट जाइए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे बेटे को ये दवाई चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार है। सुनिए, क्या आप मुझे बस $5 उधार दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सुनो, मुझे इसके पैसे देने हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। जी दीजिए। छुट्टे रख लो प्लीज। माफ कर देना बेटा, पर अभी मैं तुम्हारी दवा नहीं ले सकती, ठीक है? फिर मैं ठीक कैसे हो सकता तुम हूँ? ठीक हो जाओगे। ये लो, इससे मदद होगी। आप सच कह रहे हैं? मतलब हाँ, इससे मदद होगी, लेकिन आप इससे अपना खाना ले सकते ये हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। प्लीज ले लो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू कहो बेटा। थैंक यू। ये रहे छुट्टे। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, ओके।
या हे, लगता है तुम्हें अच्छा खाना मिलने वाला है। नहीं हैंक, तुमने पहले ही बहुत मैं कुछ कह रहा किया हूं है। ना, ये लो, ये तुम्हारा है। लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। कोई बात नहीं, मुझे खाना मिल जाएगा, हमेशा मिलता है। समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे थे आपको पैसे चाहिए थे खाने के लिए, लेकिन आप तो दूसरों को खिला रहे हैं। माफ करना, तुम गुस्सा तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस जानना था आपने ऐसे क्यों किया। शायद मेरे पास ज्यादा ना हो, लेकिन हमेशा किसी और के पास मुझसे कम होता है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि दुनिया में तुम जो दया दिखाते हो वो लौटकर तुम्हारे पास आती है। ओह, अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम क्रिस है। ओह, मैं हैंक हूं। शायद तुम मुझसे हाथ ना मिलाओ। हाँ, कोई बात नहीं। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। काश मेरे पास और पैसे होते देने के लिए, जिससे आप और खाना खरीद सकते। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारे $15 ने कितनों की मदद कर दी। हैंक, मुझे थोड़ा खाना मिल गया। एक भले आदमी ने ड्राइव थ्रू में मेरे लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा एक तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। शुक्रिया वेंडी। देखा क्रिस, कहा था ना मेरा काम हो जाएगा, वो हमेशा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें एक चाहिए? जी नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब कहीं जाना होगा, तो आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस। उम्मीद है ये बढ़िया होगा। थैंक यू वेंडी। तो हम खाना खाएं? बेटा। माफ करना मॉम। मैं बस उस बेघर आदमी के बारे में सोच रहा था। वैसे अच्छा इंसान था। आप यकीन नहीं करोगी, मैंने उसे खाने के लिए $15 दिए थे। उसके पास सिवाय कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं था। उसके कपड़े मैले भी थे, शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। पता है उसने क्या किया? मेरे दिए हुए पैसे उसने दूसरों पर खर्च किए, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं चौंक गया। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? मॉम, आप ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने अभी जो कहा उससे कुछ यादें ताज़ा हो गई। आपने जिसकी मदद की उसने भी ऐसा किया? नहीं, किसी ने मेरी मदद की। एक बेघर शख्स ने आपकी मदद की? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम बेघर हो गए थे। देखो, परिवार शुरू करना मेरा हमेशा से ख्वाब था, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो जब उन्हें पता चला तुम मेरे पेट में हो, उन्होंने तुम्हें गोद देने का सोचा। मैं ना मानी तो वो छोड़कर चले गए। ये कम था कि जब तुम पैदा हुए तो मुझे काम पर लौटने के लिए वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आने तक रुक नहीं सकते और उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके साथ ही मेरे बिल बाकी रह गए। मेरा कोई इनकम सोर्स ही नहीं रहा, तो मेरे पास कार में सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे याद है, एक दिन हालात इतने बदतर हुए कि मुझे पता ही नहीं था तो वक्त का खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन तब एक नेक शख्स ने मेरी मदद की, और मुझे तब तक मदद करता रहा जब तक मैं दोबारा काबिल नहीं बन। तो देखा, तुम्हारे जन्म के कुछ महीनों बाद हम भी बेघर हो गए। क्यों मॉम? आज तक आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, वैसे ये बहुत पुरानी बात है। शुक्र है हमारे हालात ज्यादा दिन वैसे नहीं रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो अभी भी वही हैं। खासकर ये जानकर कि वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं।
ये क्या कर रहे हो तुम? अब बस बचा हुआ खाना फेंक रहा हूँ क्योंकि अब कोई खाएगा नहीं। आपको और चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हैंक, तुम्हारे पास $1 तो होगा है ना? मुझे पानी चाहिए था। अरे यार, मेरे पास $1 था, लेकिन मैंने उस बच्चे को दे दिया जिसे उसकी जरूरत थी। माफ करना। कोई बात नहीं। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना फिर मिलेंगे, और इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ। उम्मीद है इससे मदद हो जाए। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। देखो वो क्या लेकर आया है। मुझे यही तो चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। दरअसल हैंक, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया था, मेरी मॉम को। आराम से। मैं ये नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसने मेरी मदद की थी जब हम बेघर थे। मैंने की थी? इन्होंने की थी? तुम्हारा नाम हैंक है ना? तुम नहीं समझोगे तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जिंदगी के सबसे कमजोर पड़ाव पर थी और तुमने मुझे उभरने में मदद की। वाह, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ वो अरसे बाद मिलते हैं और अच्छे से जीने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं ढूंढने के लिए यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन अभी पता चला कि तुम इसी सड़क के किनारे हो। सोचा ही नहीं था कि तुम यहीं होगे। वैसे मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था, और अब मेरी उम्र भी नहीं रही है। शायद मेरे लिए बहुत देर हो गई है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना होगा क्या? देखो तो हैंक। ओह हाँ, है ना, रुको जरा। तुम्हारा नसीब कुछ और होता अगर तुम तुम्हारे पास का सब कुछ किसी और को नहीं देते। सच कहा, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ, तुम जैसे अच्छे लोगों की बदौलत। वैसे तुम हमारे घर पर रहने क्यों नहीं आते? मेरे घर पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स हैं। नहीं, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम पहले ही बहुत ज्यादा कर चुकी हो। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। तुम कभी बोझ नहीं बनोगे, मैं सीरियस हूँ। और इसी बहाने आखिरकार तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। मॉम बिल्कुल सही कह रही है। आप हमारे साथ चलिए हैंक। मतलब आप शायद हम पर एहसान करेंगे आके। हाँ। क्योंकि किसी बुद्धिमान ने सही कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में दया करते हो तो वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब उसे सही तरीके से करते हो। बहुत अच्छे। चलो आप ठंड में ठिठुर ना मत। आओ चलते हैं। तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। I'm sorry। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा तुम अब तक गई क्यों नहीं? I'm sorry, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो। उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह, आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है।
लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे, कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं।
और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने अभी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मिन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था।
हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं। रुको मैक्स। चलो बच्चों, खाना तैयार है। एडम, गेम बंद करो और आ जाओ। ये कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स मॉम। चलो शुरू करो बेटा। एडम, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है। क्या? इसे बंद करो और आकर खाना खाओ। इस गेम के बाद आता हूँ ना। लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा। मॉम, आपने गेम बंद क्यों किया? मैं जीतने वाला था। आवाज इतनी ज्यादा रखोगी तो पड़ोसी हमारी कंप्लेन कर देंगे। जाओ, जाकर खाना खाओ। दोबारा गर्म नहीं करूंगी। क्या कहा पड़ोसी? आज से पहले तो इन पड़ोसियों की आपको कोई चिंता नहीं थी मॉम। हम पुराना घर छोड़कर नए घर में आए हैं। बार बार पुराने घर की याद क्यों दिलाते हो? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये घर घटिया तो है ही, और कितना छोटा भी है। हम सब एक रूम में कैसे रह सकते हैं? एडम, प्लीज, हमें किसी भी तरह ये मुश्किल टाइम गुजारना होगा। पता नहीं कौन आया होगा। हाय, कहिए क्या काम है? हाय, मैं कैरन हूँ। आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ पे आई क्योंकि मुझे यहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही थी। ओह, नहीं नहीं, मेरा बेटा वीडियो गेम खेल रहा था। इतना शोर मचा रहा है। क्या उसे ये भी नहीं पता कि बिल्डिंग में और लोग भी रहते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और दोबारा ऐसा नहीं होगा। गुड। मैं जानती हूँ आप लोग अभी अभी आए हैं, इसीलिए मैं आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखाना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। देखा, आते ही कंप्लेन की बातें होने लगी। तो अच्छा होगा हमें निकाल दिया जाए। वैसे भी ये घर बेकार है। हाँ, माना कि ये घर छोटा है, पर फिलहाल हम इससे बड़ा घर नहीं ले सकते। ओके? मॉम से ऐसे मत बात क्या करो। क्यों ना करूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मॉम और डैड एक दूसरे से डिवोर्स क्यों ले रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं डैड के साथ ही रह लेता। यहाँ से हटो मैक्स, ये तुम्हारा खाना नहीं है। क्या पता चला? क्या बताऊं? उस नए पड़ोसी के 2 बच्चे और एक डॉग है, और वो घर उनके लिए बहुत ही छोटा है। उसके पास फ्रॉग है? नहीं, फ्रॉग नहीं, डॉग। ये लो, अब हमें इस कुत्ते को भी सहना पड़ेगा। किसके जूते को? तुम रहने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे कानपुर में तो पहले से ही हड़ताल है। कितनी जोर से भौंकता है। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ से जाओ मैक्स, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। मॉम, कोई आया है? दरवाजा खोलो। मॉम। हाँ, खोलती हूँ। हाय कैरन। क्या ये सारा दिन ऐसे ही भौंकता रहेगा? ओह सॉरी, मैं भूल गई आवाज बाहर जा रही होगी। मैक्स, चुप हो जाओ। मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। देखो, अगर तुमने अपने बेटे और डॉगी को कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। प्यार से बहुत बातें हो गई, पर अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ अभी के अभी। ओह नहीं 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 नहीं, प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बताऊँ, ये घर हमें कितनी मुश्किल से मिला है। मैं सारा शोर बंद करवा दूंगी, सच में। ठीक है, पर ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये लो, पड़ोसियों को तो आते ही नफरत हो गई। मैक्स! और कितना परेशान करोगे? मत फैलाओ मैक्स, प्लीज। कम ऑन। आप कहें तो मैं सब साफ कर दूं? रहने दो, मैं कर लूंगी। जाकर वैक्यूम लेकर आती हूँ। क्या हुआ? होना क्या था? जूते का मामला ठीक हुआ कि नहीं? किसी के जूते नहीं फटे थे। पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंक रहा था। तुम जानते हो, शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता है। हमारे पड़ोस में कोई आया है? तुम रहने दो, कोई फायदा नहीं। अब ये क्या है?
वैक्यूम चला रहे हैं, वो भी इतनी देर रात को। अब तो हद हो गई है। अब कौन है? रात को वैक्यूम कौन करता है? कैरन, गलती हो गई, मुझे टाइम का आइडिया नहीं था। जब से तुम लोग पड़ोस में आए हो हमें परेशान कर दिया है। मैंने कितने प्यार से बात की थी कैरन, तुमसे। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो मेरी आखिरी वार्निंग थी, पर अब मुझे बताओ कि मैं इसी वक्त तुम्हारी कंप्लेंट करूं या ना करूं। देखो, मुझसे जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। कि मुझे पता है आप हमें यहाँ नहीं चाहते, हम भी यहाँ पर खुश नहीं हैं, लेकिन मैं बस हफ्ते भर पहले की बात है, हम बहुत खुश थे, बच्चे सो रहे थे और मैं अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही थी, पर तभी एक छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, जो खुद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। फिर मैंने धीरे धीरे सच्चाई पता लगाना शुरू किया। वो जिस प्यार से उसकी तरफ देखता था, वो जिस तरह उसकी फोटोज पर कमेंट करती थी, मुझे एकदम से सब समझ में आ गया। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ पाई थी। और कल ही की बात है, मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आई और जब मैंने अंदर झांका तो दोनों एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दिए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे और फिर जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। मुझसे मेरा सामान पैक करने और बच्चों समेत घर छोड़ने को कह दिया। उसे हम पर रहम भी नहीं आया। अब आप समझी, पिछले कई दिनों से मैं सदमे में हूँ और इस घर के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह नो, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हालात से गुजर रही हो। बहुत बुरा हुआ। और इसलिए आप डैड से अलग हुई? उन्होंने धोखा दिया? अब तुम आपस में बात कर लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं ये सब नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में गलत सोचो। मैंने आपको कितना परेशान किया मॉम। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब आपकी गलती है। आई एम सो सॉरी मॉम। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों इस वक्त कितना परेशान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चों। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं मॉम। I love you so much, Roger.